नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे सामाजिक शिक्षण विधियों के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और 35 के 35 प्रश्न है जो किसी ना किसी भर्ती के अंदर 2 से 3 बार आए हुए हैं। अगर क्लास पर आप आ गए हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो हमारी सामाजिक है दोस्तों, सामाजिक हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे इसके साथ पर्यावरण हो, गणित हो, विज्ञान हो, इन सभी के 300 प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाकर एक फोल्डर बना हुआ है जहां से नाम मात्र के चार्ज के साथ आप सभी प्रश्न देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन? पूछा क्या है कि कौन सा चिंतन है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है? क्वेश्चन को समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है जो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है? इतिहास में महात्मा गांधी का सहयोग, भारत की वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, प्रदूषण से होने वाले कोई दो दोष। आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं कर रहा है यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन, प्रदूषण से होने वाले कोई दो दोष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा साधन छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक एक माध्यम नहीं है? ग्राफ, भवन, मानचित्र या प्रतिरूप? आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक माध्यम नहीं है आपका भवन। दोस्तों सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आज ध्यान से देख लें जाना। यहां पे ऑप्शन देखिए, पाठ्यक्रम में पूर्णता एवं आनुपातिक में कमी, प्रयोग अनुभव एवं निरीक्षण की अधिकता, उचित दृष्टिकोण का अभाव, पाठ्यक्रम का विशाल होना। आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक क्या है? प्रयोग अनुभव और निरीक्षण की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाए तो उनमें निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? आलोचनात्मक चिंतन का, तीव्र सुनने की क्षमता का, वृद्धि का या उपरोक्त में से कोई नहीं? आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों 35 क्वेश्चनों की हम सीरीज लेकर आते हैं जिसमें टॉपिक वाइज लगते हैं कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये मत समझना कि आलोचनात्मक चिंतन। हाँ, ये जो क्वेश्चन थे मेरे को बहुत अच्छे लगे और एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये लिए। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे, आलोचनात्मक चिंतन का। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन से प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा? कौन सा करेगा? पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए? या उपरोक्त सभी? कौन सा है जो आलोचनात्मक चिंतन का छात्रों में विकास करेगा? आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए? 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयु बढ़ने के साथ साथ छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की प्रधानता बढ़ जाती है। तर्क, मौन, विचार या समता? किसकी? आलोचनात्मक चिंतन में तर्क की प्रधानता बढ़ जाती है आयु बढ़ने के साथ साथ। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? शिक्षक बार बार से पाठ्य पुस्तक के विषय में प्रश्न पूछे, छात्रों की कोई समस्या दी जाए जिसे वे स्वयं हल करें, छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर देकर। सामने दिखाई दे रहा है आलोचनात्मक चिंतन का विकसित नहीं करेगा। छात्रों को अगर हम नवीन कार्य करने से रोकेंगे तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों।
कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? देखिए, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता का सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? 2 नंबर पे, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता का सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 दोस्तों। इसमें से कौन से पर्सन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर वाले पर्सन, अन्वेषणात्मक पर्सन, अभिसारी पर्सन या बंद उत्तर वाले पर्सन। आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे, बंद उत्तर वाले पर्सन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है हिंदी शिक्षण में, गणित शिक्षण में, प्राकृतिक विज्ञान में संबंधित विषयों के शिक्षण में या सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त कहाँ होता है? प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषयों के शिक्षण में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में, केवल एक सहयोगी के रूप में, प्रत्येक क्षण छात्रों की समस्याओं को बढ़ाने के रूप में, छात्रों को अधिक से अधिक बताने में। अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक का कार्य एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया कहलाती है साक्ष्य, अन्वेषण, कौतूहल या ये सभी? स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया अन्वेषण कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? छात्रों के ज्ञानार्जन की सीमा का पता लगाना, छात्रों को व्यस्त रखना, छात्रों को विषय संबंधी ज्ञान से दूर रखना या उपयुक्त सभी। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के ज्ञानार्जन की सीमा का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर या उपरोक्त सभी? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है मित्रों, तो सामाजिक अध्ययन का जो अध्ययन है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है जॉन डीवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, बीएस ब्लूम द्वारा, आईके डेविस द्वारा। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय के बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। विद्यालय की आंतरिक और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं पाठ्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या सरकार के? बहुत सरल क्वेश्चन है। विद्यार्थी के, जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है वो विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? ड्यूवी ने, डॉक्टर डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक ने, स्टीवेंसन ने या इनमें से कोई नहीं? सही रहेगा किलपेट्रिक। डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक ने जो प्रोजेक्ट विधि है इसको सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर,
विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसको किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में उपयोगी है, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में उपयोगी है, विषय वस्तु की बेहतर समझ में उपयोगी है। उपरोक्त सभी में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए या शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है दोस्तों मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट एवं स्थान है, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा है, प्रयोगों की सुविधा। 1 और 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। एग्जाम में आया था 1 और 3 दोनों ऑप्शनों को सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। पूछा क्या है? सामाजिक विज्ञान में जो कक्ष प्रक्रिया है उसको विकसित करने में ये सभी आवश्यक है दोस्तों, सहायक है, इनमें से सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। देखिए, छोटे कक्षा समस्या है, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना यह भी समस्या है, अप्रशिक्षित अध्यापक यह भी समस्या है, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी यह भी समस्या है। ये सभी की सभी है जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन या शिक्षण में क्या है? प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तुओं पर, प्रस्तुतिकरण पर या उपरोक्त सभी पर। किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? ब्लूम का, क्रो का, जॉन डेवी का या किलपेट्रिक का? किसका कथन है? प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किलपेट्रिक ने ऐसा कहा था। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था किसने? B.S. ब्लूम ने। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन करता है, किसका करता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के संपर्क को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया है? वेस्ले, जॉन माइकलिज, M.P. मुफात, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। ये बताया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा। इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है दोस्तों? देखिए, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना।
इन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। जो क्वेश्चन है 34 नंबर, ये वापस रिप्रिंट हो गया है दोस्तों। तो 34 क्वेश्चन समझिए और एक बार कमेंट करके बता दें कि ये 34 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कितने आपने सही किए, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।